नमस्कार। आज हम 7 जनवरी को दुनिया के कुछ प्रमुख खबरों पर चर्चा करेंगे, जिसमें अमेरिका के बहुत ज़्यादा ही चर्चित जो मेयर हैं, जिनका नाम है ममदानी, वो इस समय बहुत ज़्यादा सुर्खियों पर हैं। इसकी वजह है उनका एक संयुक्त राष्ट्र संघ को लिखा गया एक लेटर, जी हाँ, जिसमें उन्होंने दिल्ली दंगे के जो भारत में जो जो दिल्ली में जो दंगे हुए थे, उसके जो मुख्य आरोपी उमर खालिद के समर्थन में लिखा है। उमर खालिद, बता दें कि उमर खालिद का नाम 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में शामिल था। फिलहाल उन पर भारत सरकार ने उन्हें जेल में बंद करके और उन पर कानूनी कार्रवाई जारी है। और इससे संबंधित ममदानी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो विश्व मानवाधिकार के खिलाफ उन्होंने एक याचिका दायर की है। उसके बाद दुनिया के जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत ज़्यादा बवाल मच गया है। और इस तरह के जो उन्होंने इस तरह का जो पत्र लिखा है, इस पत्र में भारत ने और खासकर जो इजराइल ने और इजराइल के जो समर्थक देश हैं, उन्होंने उन पर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हमला बोला है। इजराइल ने कहा है कि कि ममदानी का जो ये पत्र है, ये कट्टरपंथियों का बढ़ावा और उनको उकसावा देने के उद्देश्य से दिया गया है, जो कि दुनिया के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको भंग करने का सीधा आरोप लगाया है। और कुछ इजरायली नेताओं ने ममदानी पर मानवाधिकारों का उल्लंघन और कट्टर विचार मानसिकता वाली विचारधारा रखने का भी आरोप लगाया है। और ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बहुत ही ज़्यादा अहम बन गया है, और जिसमें इंडिया और यूएस और इजराइल के बीच के जो वैचारिक टकराव हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मतभेद हुआ है। और इससे मानवाधिकार और जो राष्ट्रीय सुरक्षा संघ है जो दुनिया में और यूएन के अंदर के फिर से एक नई बहस छोड़ दी है। और दुनिया के जो प्रमुख देशों के जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि ममदानी का ये जो बयान है, ये दुनिया के बीच के ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नया विवाद बढ़ा सकता है। और अब बात करते हैं कि उमर खालिद पर क्या आरोप हैं और उन्हें क्यों इस तरह से उन पर क्या आरोप लगाए गए हैं। कि उमर खालिद जो है वो दिल्ली दंगों का मुख्य आरोप है, जिसमें उन्होंने जो दिल्ली में वो जो कि ये उमर खालिद जो है, ये एक जेएनयू का पूर्व छात्र रहा है। और इसने इस और जो ये है, ये 2020 के हुए दिल्ली दंगों में इसका नाम सामने आया था। और इस समय इस पर यूएपीए के तहत इस पर कार्रवाई की गई थी और इसे फिलहाल अभी जेल में रखा गया है। तो यह विवाद इसलिए बढ़ा है कि क्योंकि कुछ मानवाधिकार के जो समर्थक हैं, उन्होंने इसको उमर खालिद की जो पिटीशन है, या उन्हें जो बेल नहीं मिल रही है, इससे संबंधित उन्होंने कहा है कि यह मानवाधिकार का उल्लंघन है, कि उन्हें या तो फिर बेल पर रखना चाहिए या उन पर कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। यही आरोप लगाया है। कि अब बात करते हैं कि उमर खालिद पर आरोप क्या है। तो उमर खालिद जो 2020 में नई नई दिल्ली के जो नॉर्थ और ईस्ट दिल्ली है, खासकर उसमें
जाफराबाद और चांदबाग और भजनपुरा के बीच में एक सांप्रदायिक हिंसा फैलाने में इनका आरोप है, जिसमें से इसके बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा आगजनी और पत्थरबाजी और कई सारी घटनाएं हुई थी, जिसमें आसपास को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ गया था, जिसमें उमर खालिद ने सीए और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी किया था, और जिससे तकरीबन इस जो धार्मिक झड़प थी इसमें 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, और कई सारे लोगों के इसमें घर दुकानों पर भीषण आगजनी की घटना का भी आरोप है, और जिसमें बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी, और इस पर यूएपीए के तहत सख्त धाराएं लगाई गई थी, और इसके बाद इसे जेल में बंद कर दिया गया था। तो इसके बाद से अभी वो ट्रायल कोर्ट में उसका मुकदमा चल रहा है। तो इसी से संबंधित जो है इस पर इन्होंने एक बयान दिया है, जिससे दुनिया में एक तनाव बढ़ा है। और आगे इस पर आपके क्या विचार हैं? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।